अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शहजाद अहमद मुस्तफ़ा। आज की डायबिटीज के कोर्स में जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है रिस्क फैक्टर्स। ये कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकती हैं, जिनकी वजह से चांसेस हैं कि अगर उस बंदे के अंदर ये चीज़ होगी तो उसको जो है डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर का मसला हो सकता है। तो जो हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले मिलता है कि फैमिली हिस्ट्री, कि किसी के पेरेंट्स, बहन-भाई, वालिदैन अगर उनको डायबिटीज़ थी, तो उस बंदे को चांस है, वो उस रिस्क पे है कि उसे खतरा है कि उसको कहीं पे, किसी भी लाइफ के स्टेज पे डायबिटीज़ हो सकती है। और दूसरा ये है कि हो सकता है किसी को पैंक्रियाज़ की इंजरी हुई हो। इंजरी इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। इंजरी आपकी सर्जरी हुई है, आपका एक्सीडेंट हुआ है या ट्यूमर है। पैंक्रियाज़ की जो इंजरी हुई है उससे होगा क्या, ये जो पैंक्रियाज़ है वो हमारा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जब फंक्शंस नहीं परफॉर्म करेगा तो जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे और अल्फा से जो सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो उसकी वजह से ये दो हार्मोन्स है, ये जब इम्बैलेंस होगा तो शुगर लेवल जो है बढ़ जाएगा, तो उस बंदे को डायबिटीज का रिस्क है कि उसे भी हो सकता है। इसी तरह से फिर ऑटो एंटीबॉडीज है कि वो बंदा जिसको हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उन्हें ही सेल्स को जो है अटैक करना शुरू कर दे। यहाँ पे जो सेल्स आएंगे, हम अगर बात करें तो पेंक्रियाज के सेल्स आएंगे। अगर वो पेंक्रियाज के सेल्स को अटैक करना शुरू कर दे और मिस्टेकनली जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिए एज अ फॉरेन, तो वो जो है ऑटो एंटीबॉडी स्टार्ट हो जाएंगी, उससे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम होगा और उसकी वजह से हमें डायबिटीज का रिस्क हो सकता है। इसी तरह से सर्जरी हुई है कोई पैंक्रियाज की या कोई बीमारी है उस वजह से, और जो वायरसेस का इन्फेक्शन है वो भी जो है डायबिटीज के रिस्क में इन्वॉल्व है। ये वायरसेस बार बार आ रहा है तो इस पे मैं एक अच्छी अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए फ़िलहाल आप इसको सिर्फ इतना ही याद कर लें कि अगर वायरस की कोई बीमारी होगी, वायरल इन्फेक्शन कोई होगा, तो उसका भी रिस्क होता है कि हमें जो है डायबिटीज़ हो सकती है। ये तो सिनेरियो था टाइप 1 डायबिटीज़ का। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं, उनके क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? तो पहला पहला वही सेम है कि हो सकता है कि जो है लेट स्टेज में उसके सिबलिंग्स को या उसके पेरेंट्स को हुई हो, उसका भी चांस है कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है। या स्पेशल पॉपुलेशन से कोई बिलॉन्ग करता हो, जिस तरह से अफ्रीकन अमेरिकन है, हिस्पैनिक है, कोई नेटिव अमेरिकन है या एशियन अमेरिकन रेस या पैसिफिक आइलैंड है। तो इन जो स्पेसिफिक रीजन से, स्पेसिफिक रेस से बिलॉन्ग करने वाले जो पीपल हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरे लोगों से। अब इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो ओवरवेट है कि उसने अपना फिजिकल हेल्थ जो है उसको मेंटेन नहीं रखा, तो ओवरवेट की वजह से उसके अंदर जो है फैटी एसिड्स ज़्यादा हो जाएंगे, एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा होंगे, तो उससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है ना वो कम हो जाती है। तो जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है तो हमें डायबिटीज हो सकती है। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर है की वजह से भी, ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज के क्या लिंक है, इंशाल्लाह ये मैं आपको आगे चल के अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसी तरह से जो हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है ना, जिसे हम अपना गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो जो है उसकी क्वांटिटी कम होती जाए और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाए, तो इससे भी चांस होते हैं कि उस बंदे के अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है या वो प्री डायबिटिक्स हो सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो है फिजिकल इनएक्टिविटी है, हमने खाना है, पीना है, बस फिर काम नहीं करना, या काम ऐसा है कि हमारी उसमें फिजिकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है, वर्जिश कोई भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। एज रिस्क फैक्टर है कि 45 साल से जो बाद वाले हैं उनको भी हो सकती है। इसी तरह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ है कि उसने बेबी को जो है ना 9 पाउंड से ज़्यादा अगर वेट होगा, हो सकता है कि उसको जो है डायबिटीज़ हो।
एक फीमेल डिजीज़ रिलेटेड भी डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अगर किसी को होता है तो उसको भी जो है ना रिस्क फैक्टर है कि उसे भी डायबिटीज़ होगी। ये फिर हिस्ट्री ऑफ हार्ट स्ट्रोक, ये मैंने आपको इसी तरह से जिस तरह से ऊपर बताया कि इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर का मैं आगे कोर्स लेके आ रहा हूँ, तो इनको कोरिलेशन इनका क्या है, तो इस वजह से मैं आपको ये अच्छे से पढ़ाऊंगा। मतलब हार्ट का और डायबिटीज़ का हमें वैसे भी पता है इंटरलिंक्ड है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या है इनका मैकेनिज्म, क्यों इंटरलिंक्ड है कि एक चीज़ अगर हो जाती है तो दूसरी भी हो जाती है। तो ये क्या चीज़ें हैं, और स्मोकर स्मोकर अगर है तो भी जो है ना एक रिस्क फैक्टर है कि उससे डायबिटीज़ हो सकती है। अब जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि स्पेसिफिक रिलेटेड क्या है, पीछे हम पढ़ के हैं, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर डायबिटीज़ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अब इसके लिए भी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें जो है उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले है कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि ना जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है तो उनमें से किसी को जो है डायबिटीज़ हो सकती है। तो वो रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं कि उसको गेस्टेशनल हो सकती है। फिर डिफरेंट रेसेस से बिलॉन्ग करने वाले हैं तो उनके अंदर चांसेस हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स हैं, और ऐसी वुमन जो कि प्रेगनेंसी से पहले ही ओवरवेट थी, तो उसके अंदर भी चांस है कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। और जो है 25 साल से ज़्यादा की उम्र जिसकी होगी तो उसको भी चांस है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको हो जाए। तो आज के ये रिस्क फैक्टर्स थे हमारे, कि डायबिटीज़ के कौन-कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें डायबिटीज़ हो सकती है। ये छोटी-सी चीज़ थी, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। कोई इश्यू हो तो आप मुझसे सवाल पूछिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।